जय श्री राम दोस्तों। अगर आप चाहते हैं हनुमान जी की कृपा और जीवन में हर संकट से मुक्ति, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सुने हनुमान जयंती की यह पावन कथा। इस वर्ष गुरुवार 2 अप्रैल 2026 को मनाई जाने वाली हनुमान जयंती महज एक त्योहार नहीं है, यह भगवान हनुमान के दिव्य जन्म का एक गहन उत्सव है। चैत्र पूर्णिमा के शुभ पूर्णिमा के दिन पड़ने वाला यह दिन उस देवता को नमन करता है जो अतुलनीय शक्ति, विनम्रता और अटूट भक्ति का प्रतीक है। हालांकि अधिकांश लोग हनुमान को भगवान राम के सबसे बड़े भक्त के रूप में जानते हैं, लेकिन उनके जन्म से जुड़ी पौराणिक कथाएं भी उतनी ही दिलचस्प है, जिनमें दैवीय हस्तक्षेप, ब्रह्मांडीय नियति और प्रतीकात्मक अर्थ समाहित है। उनके माता पिता की तपस्या से लेकर पवित्र त्रिमूर्ति के आशीर्वाद तक, बजरंगबली का जन्म ब्रह्मांड द्वारा बुराई के नाश में सहायता के लिए रचा गया था। हनुमान जी की उत्पत्ति अंजना से शुरू होती है, जो एक दिव्य प्राणी थी और श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्मी थी। अपने भाग्य को बदलने के दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर उन्होंने गहन तपस्या की और असाधारण गुणों से परिपूर्ण संतान की कामना की। उनकी भक्ति ने दिव्य शक्तियों को प्रभावित किया और ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया, जिसमें उन्होंने वादा किया कि उनकी दिव्य ऊर्जा का एक अंश उनके माध्यम से जन्म लेगा। इसी मान्यता के कारण हनुमान जी को अक्सर शिव का अवतार या रूप माना जाता है। अंजना का विवाह शक्तिशाली वानर राजा केसरी से हुआ था। दोनों ने संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव से गहन प्रार्थना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वरदान दिया। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने रावण के वध के मिशन में भगवान विष्णु की सहायता के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया। इस प्रकार हनुमान को व्यापक रूप से भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार के रूप में पूजा जाता है। अंजना और केसरी के पुत्र होने के कारण उन्हें प्रेम पूर्वक अंजनेय और केसरी नंदन के नाम से जाना जाता है। जिस समय अंजना तपस्या कर रही थी, उसी समय अयोध्या में एक और महत्वपूर्ण घटना घट रही थी। राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति हेतु किया जाने वाला एक पवित्र अग्नि अनुष्ठान कर रहे थे। इस अनुष्ठान के फल स्वरूप अग्नि देवता ने दशरथ को अपनी रानियों में बांटने के लिए पवित्र मिठाई का एक कटोरा दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब रानियां मिठाई ग्रहण कर रही थी, तभी एक दिव्य चील नीचे झपटी पायसम का एक टुकड़ा छीनकर उड़ गई। भगवान शिव के आदेश पर वायु ने चील को निर्देशित किया कि वह पवित्र भोजन ठीक अंजना के हाथों में गिरा दे। जब वह प्रार्थना कर रही थी, इसे शिव का आशीर्वाद मानते हुए उन्होंने इसे ग्रहण किया और परिणाम स्वरूप हनुमान को जन्म दिया। इस दिव्य क्रिया के द्वारा हनुमान पवन देवता के पुत्र के रूप में जन्म लिए, जिससे उनके और भगवान राम के बीच उनके भौतिक मार्ग मिलने से पहले ही एक अटूट आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय संबंध स्थापित हो गया। यह संबंध उनकी अविश्वसनीय गति, चपलता और असीम ऊर्जा का कारण है। हनुमान जी ने बहुत छोटी उम्र से ही असाधारण क्षमताएं प्रदर्शित की। सबसे पहले सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक यह है कि कैसे बचपन में उन्होंने उगते सूरज को फल समझ लिया और उसे पकड़ने के लिए आकाश में छलांग लगा दी। उनकी इस विशाल छलांग ने देवताओं को चकित कर दिया। इस दौरान
इंद्र के वज्रपात से भी पृथ्वी पर गिर पड़े। क्रोधित होकर वायु ने ब्रह्मांड से वायु खींच ली, जिससे अराजकता फैल गई। उन्हें शांत करने के लिए देवताओं ने हनुमान को अनेक शक्तिशाली वरदान दिए, जिनमें अपार शक्ति, बुद्धि, हर प्रकार की सुरक्षा और रूप बदलने की क्षमता शामिल थी। हालांकि इस शक्ति के साथ एक सबक भी आता है। कहा जाता है कि हनुमान ने अपनी चंचल मासूमियत में कभी कभी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। परिणाम स्वरूप ऋषियों ने उस पर एक हल्का श्राप दिया, जिसके कारण वो अपनी शक्तियों को तब तक भूल जाते थे जब तक उन्हें याद न दिलाया जाए। यह रामायण में आगे चलकर एक महत्वपूर्ण मोड़ बन जाता है, जब एक निर्णायक क्षण में वो अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करते हैं। हनुमान जी का जन्म महज एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि इसमें गहरा प्रतीकात्मक अर्थ निहित है। वो दिव्य शक्तियों के संगम का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिव की शक्ति, वायु की गति और विभिन्न देवताओं का आशीर्वाद। उनकी कथा यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति विनम्रता, अनुशासन और भक्ति में निहित है। हनुमान का जीवन इस विचार को दर्शाता है कि महानतम शक्ति को भी तभी उद्देश्य मिलता है जब वह आस्था और निस्वार्थ सेवा से प्रेरित हो। भगवान राम के प्रति उनकी अटूट निष्ठा भक्ति का परम उदाहरण है। हनुमान जयंती उस दिन को चिन्हित करती है जब इस दिव्य शक्ति ने पृथ्वी पर अवतार लिया था। भक्त उपवास, प्रार्थना और हनुमान चालीसा जैसे पवित्र ग्रंथों के पाठ के साथ इसे मनाते हैं। मंदिरों को सजाया जाता है और वातावरण मंत्रोच्चार और भक्ति से भर जाता है। यह त्योहार महज एक रस्म से कहीं बढ़कर हनुमान जी द्वारा प्रतिरूपित मूल्यों, विपत्ति में साहस, शक्ति में विनम्रता और हर परिस्थिति में आस्था को याद दिलाता है। हनुमान जी का जन्म की कथा पीढ़ियों को प्रेरित करती है। यह हमें याद दिलाती है कि शक्ति केवल शारीरिक बल नहीं है, बल्कि अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित, अनुशासित और सच्ची रहने की क्षमता है। अगर कथा अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली।